हाय गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी के? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो आप लोगों ने 11 मार्च 2026 का एपिसोड देखा होगा, जहाँ से शुरुआत होती है एक नई लॉयन की घोषणा से, जो कि खिलाड़ियों को एक नई बात बताई, जो कि लॉयन ने कहा आज का गेम टीम में नहीं बल्कि इंडिविजुअल होगा। हर खिलाड़ी को खुद के दम पर जीतना होगा और आज के अरेना टास्क में 2 राउंड होंगे, बॉयज़ वर्सेस बॉयज़, गर्ल्स वर्सेस गर्ल्स। इससे सभी खिलाड़ी थोड़ा टेंशन में आ गए, क्योंकि अब कोई टीम सपोर्ट नहीं था। अब यहाँ अरेना टास्क, जो कि बॉयज़ वर्सेस बॉयज़ हुआ सबसे पहले। तो अरेना में पहला राउंड लड़कों के बीच में हुआ। मुख्य खिलाड़ी थे रजत दलाल, प्रिंस नरूला, शिवेत तोमर, दिग्विजय सिंह राठी, फेजल शेख। टास्क का नियम था खिलाड़ियों को रस्सी और लकड़ी के स्ट्रक्चर के साथ संतुलन बनाए रखना था। जो खिलाड़ी लाइन पार करके या स्ट्रक्चर गिराए बिना ज़्यादा समय तक टिके रहते, वही राउंड जीतेगा। इस राउंड में कई बार खिलाड़ी गिरते गिरते बचे और काफ़ी फिजिकल स्ट्रगल देखने को मिला। अब इसके बाद था गर्ल्स वर्सेस गर्ल्स। तो दूसरे राउंड में महिला खिलाड़ियों का मुकाबला हुआ, जो कि मुख्य खिलाड़ी दिव्या अग्रवाल, मनीषा रानी, शाइनी दोषी और रिद्धि दोहरा। इस राउंड में खिलाड़ियों को बैलेंस बनाए रखना था। ये जो नाम बता रही हूँ, ये आगे चलकर जो जीते थे उनके नाम है। बाकी के तो सभी लड़कों में जितने भी अभी फ़िलहाल हैं वो सभी शामिल थे। उसमें शिवित तोमर को एक अनसेफ के रूप में था, लेकिन फिर भी उसको पार्टिसिपेट करने का अधिकार था। अब रणनीति और घर के अंदर की राजनीति थी, जो कि टास्क से पहले और बाद में कई खिलाड़ियों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी थी। तो वंशज सिंह ने लवकेश कटारिया को कहा कि दिव्या अग्रवाल पर भरोसा मत करना। ये चीज़ मैंने आप लोगों को कल बताई थी कि दिव्या अग्रवाल ने आखिर किया क्या था। और उसके बाद शिवेत तोमर ने कहा कि दिव्या को मनीषा के खिलाफ खेलना चाहिए। फेजल शेख और श्रुतिका ने दिव्या के गेम पर चर्चा की कि वह किस अलायंस में है। तो इससे घर में संदेह और राजनीतिक और भी बढ़ गई। खिलाड़ियों के बीच बहस हुई थी। श्वेत और दूसरे खिलाड़ियों के बीच स्ट्रेटेजी को लेकर डिसएग्रीमेंट हुआ। कई खिलाड़ियों ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ बोलते हैं लेकिन टास्क में अच्छा नहीं करते। इससे माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया था। और अरेना टास्क के कुछ राउंड पूरे हुए, लेकिन पूरे परिणाम अगले एपिसोड में दिखाने का संकेत दिया गया था। लॉयन ने कहा कि अगले एपिसोड में डेंजर जोन और एलिमिनेशन का फैसला भी हो सकता है। तो इंडिविजुअल गेम की वजह से कंपटीशन और टफ हो गया था। अलायंसेस और पॉलिटिक्स और स्पष्ट दिखाई देने लगी। अरेना टास्क काफ़ी फिजिकल और एंटरटेनिंग था। तो अब चलते हैं हम अपनी तरफ से, अपनी ही तरीके से, जो मैं अपना नज़रिया बताती हूँ उस तरीके से। ये तो हो गया जो दिखाया गया था वही। लेकिन जो टास्क थे, इसमें टास्क में जो शुरुआत में ही जो वंशज ने कटारिया को बोल रहा था कि भरोसा मत करना दिव्या अग्रवाल पर, क्योंकि वो दोनों तरफ गुल खिला रही थी, इसलिए उन लोगों को शक हुआ। उसके बाद सभी लोग अपने अपने लगे हुए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट था यहाँ पर जो टास्क था, अरेना टास्क में सभी लोग आए और सभी लोगों ने देखा कि आज तो बड़ा स्पेशल टास्क है। और इस तरीके से देखते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, आइडिया लगा रहे थे कि आखिर किस तरीके का टास्क होगा। फिर उसके बाद लॉयर ने समझाया कि ये आज इंडिविजुअल टास्क है और इसको हर किसी को अपने को बचाने के लिए खेलना पड़ेगा। तो लड़के रहेंगे, पहले लड़कों का हुआ और फिर लड़कियों का हुआ। तो इसमें यही था कि जो बम्बूसा था, जो भी था, उसको पकड़े रहना था, उसको आगे नहीं जाने देना था। और इसके बाद भी खड़े रहो
तो एक पीली पट्टी थी, पीली पट्टी पर यानी कि येलो स्ट्रिप पर खड़ा रहना था दोनों पैरों से। तो इसके लिए दोनों एक ही पट्टी पर खड़े रहते पीछे खींचते बहुत कोशिश करते रह गए। और यहाँ पे जो रजत दलाल का जो कंधे में या बाजू में कुछ परेशानी थी उसके रहते, लेकिन इसमें एक चीज़ थी कि लड़कों के लिए एक हाथ से संभालने का था ये, और जो रोर होता था यानी कि फिर से गरज होती थी, शेर की धाड़ होती थी, उसके बाद आप दूसरे हाथ से चेंज कर सकते थे, बस बदल सकते थे। इस हाथ में कर लिया, फिर रोर होने के बाद इस हाथ से करने को था। तो इस तरीके से था लड़कों के लिए, लेकिन लड़कियों के लिए दोनों हाथों से था कि आप दोनों हाथों से पकड़ सकती हो, ये लड़कियों को एडवांटेज मिला था। तो यहाँ पर सभी लोगों ने किया, लेकिन सबसे पहले काका जी का चला गया, जहाँ सबसे पहले काका जी के हाथ से छूटा और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके छूटते गए। जहाँ काका जी ने भी छोड़ा था, शिव ठाकरे ने भी शिव ठाकरे से भी छूटा, और ये बाकी के सभी लोगों से छूट गया था बारी बारी से। लेकिन जिसके हाथ से नहीं छूटा था वो थे जो टॉप 4 थे, रजत दलाल, शिवित तोमर, हामिद। शिवित तोमर को तो गिना नहीं जाना था, हामिद और फेजू। अच्छा, इसमें जो मनीषा रानी जो इंटरेस्टिंग था, वो सबसे पहले जो लड़कों का हुआ था राउंड ये, तो उसमें लड़कों ने तो खूब दम लगा दिया, जोर लगा के खूब लगे रहे, और उनमें जोश होता है, दम होता है, तो उसमें कोशिश करते रहे। लेकिन जहाँ लड़कियों के में था, लड़की के में वंशज था जो कि एक छोटा मोटा सा था, लेकिन फिर भी उसने खूब अपनी तरफ से कोशिश की। इतने हट्टे कट्टे पट्टे पहलवानों के बीच में वो अकेला छोटा सा बच्चा सा है, लेकिन उसने बहुत कोशिश की। हालांकि वो रख नहीं पाया, लेकिन बहुत देर तक वो रखने में सफल रहा था। और इधर हमारी मनीषा रानी बहुत छोटी थी, तो उस हिसाब से इतनी लंबी चौड़ी लड़कियों के बीच में, जैसे कि ये खूब पहलवान थी, और मनीषा रानी छोटी थी, लेकिन फिर भी उसने लास्ट तक अपने आप को यानी कि टॉप 5 में ले ही आई मनीषा रानी। टॉप 5 में मनीषा रानी, दिव्या अग्रवाल, नेहल और कृष्णा, नतालिया, ये सभी लोग गर्ल्स में टॉप 5 थी। तो यहाँ पर जो मनीषा रानी काम करती है वो अच्छा बोलती है। जहाँ झगड़ा हो रहा था शिवित तोमर से, मनीषा रानी का हो गया था, शिवित तोमर कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था, तो एक पावर मिली थी कि ये किसी को भी अनसेफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर शिवित तोमर ने आरुषि चावला को एक वार्निंग दी थी। वार्निंग देने के उसमें कि मैं तुझे कर सकता था, लेकिन मैं नहीं करूँगा, ये मेरी वार्निंग है, लेकिन मैं अभी अनसेफ नहीं कर रहा तेरे को, लेकिन आगे से ध्यान रखना इस चीज़ का। तो उसने आरुषि चावला ने बोला था कि मैं इन चीज़ों से नहीं डरती हूँ, तुझे जो करना है सो कर ले। तो लेकिन शिवित तोमर ने मनीषा रानी को अनसेफ किया, क्योंकि और फिर ज़्यादा चढ़ाने बढ़ाने के भी उसमें मूड में लग गया। तो मनीषा रानी भी बोली कि अनसेफ करना कर दे, लेकिन ये क्या तरीका है कि बात करने का तरीका नहीं है, बदतमीज़ है, ये है वो है, इस तरीके से। और मनीषा रानी ने आज जबकि शिवित तोमर उससे झगड़ा कर रहा था, बोली भी रहा था कि तेरे साथ तो अब कोई नहीं है और तू कहाँ से बचेगी, अब तू बता। तो मनीषा रानी बोलती है कि जिसका कोई नहीं उसका कोई तो होता है, कोई तो होता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो एक ही बात पर यानी कि लोयन पर ज़्यादा, लोयन सर जाते जाते जब अनसेफ थे, वो जा रहे थे, तब जाते जाते बोलती है, लोयन सर खाना वाना खा लिया कीजिए, खाया कि नहीं, अपना ध्यान रखिए। इस तरीके से मतलब लोयन की तरह इशारा जा रहा था कि चलो लोयन बचाएंगे, इस तरीके से था। तो अच्छा लगा, मज़ा आया। जहाँ झगड़े वगड़े होते हैं तो वहाँ झगड़े हुए आरुषि चावला और ये शिवित तोमर का हुआ था, शिवित तोमर का ही उस मनीषा रानी से भी हुआ था। तो इस तरीके से इसका ज़्यादा
झगड़ा चल रहा था। बाकी के तो सब चुप थे, शांत थे, किसी ने ज़्यादा कुछ भी कहा नहीं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो भी नया वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आप लोगों को मिले और आप उसका एंजॉय कर सकें। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।